अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। एमआर रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इमरान और मैं प्रोफेसर मुनाज़िर हुसैन और मैं हूँ शान रसूल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आप किसके वंशज हैं, मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट। तो खैर वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। इस पे जो हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, वीडियो का मुझे 2-3 भाइयों ने बार बार बोला था कि इस वीडियो पे रिएक्ट करें, तो मेरी मेल पे भी मैसेज आए थे और मुझे यूट्यूब पे भी उन्होंने स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा सकता हूँ, उन्होंने बार बार ये कहा। तो इस वीडियो पे रिएक्ट देने जा रहे हैं। काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग है, जो आपकी हिस्ट्री को बताती है। और इसके अलावा जो भाई रिएक्शन का हमें कहेंगे, इंशाल्लाह 100% उसी पे रिएक्शन दिया करेंगे। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वीडियो पे रिएक्ट दिया करें, तो हम 100% उसी वीडियो पे रिएक्ट दिया करेंगे। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। इससे पहले जो भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट ना हो। दो 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, यह भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। यह कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे।
और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है, अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाए। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता, लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांतिप्रियता बनी रही। ये किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था, तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को काल कोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोच्चरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोच्चरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम।
You live in Ram's kingdom. Hold your head high. Fight for justice. Treat all as equal. Protect the weak. Know that dharma is above all. सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, ये सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए। उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है। पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती माँ का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय भारती। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हुई है। तो देखा जाए तो मनूज मुंताशिर जो हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, अगर हिस्ट्री को हमने जिस तरह से पढ़ा है, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, जो भी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उसमें अगर ये देखा जाए तो ये तो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। जैसे भाई ये बता रहे हैं कि मुगलिया ख़ानदान ने मतलब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया तो वो हीरो बन गया, ना कि जैसे वो बता रहे हैं कि एक घर पे मैं जाके कब्जा कर लूँ और उस घर के जो लोग हैं उनको मार के उनसे जो भी उनका माल असबाब है वो जब्त करके वहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दूँ, तो आप उनको गुलाम बना और आप मुझे वो मानेंगे कि ये इस मतलब है कि ये एक हीरो है या लीडर है। इस वजह से अगर, और हमें तो हिस्ट्री में यही बताया गया, जैसे वो शेर शाह सूरी का नाम ले रहा था, हुमायूं का, बाबर का, और अगर देखा जाए तो उनको तो तारीख भी हीरो मानती है। और तारीख में हमने पढ़ा भी ये है, और हमने यही पढ़ा है कि मुगलिया सल्तनत में जो भी दौरे हुकूमत किया था वो एक उस हुकूमत को, उस दौर को सुनहरी लफ्ज़ नहीं, काफ़ी हद तक उसकी बातें ठीक थी। जो मुगलिया सल्तनत में कुछ ऐसे हुक्मरान थे जो बहुत ज़्यादा अय्याशी करते थे, शराब नोशी करते थे, जना करते थे लोग, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा एक दो हुक्मरान ऐसे थे जो मतलब है कि जिसने उनको भी उन्होंने कत्ल करवा दिया। भाई आपस में लड़ पड़े मुगलिया सल्तनत में जो हुक्मरान थे कि ये हुकूमत ना ले, अपने बाप को उन्होंने कालकोठरी में डाल दिया। ये हकीकत है, ये मुगलिया सल्तनत की बाकी हकीकत है। और अगर वो उस लिहाज से अगर वो हिस्ट्री को देखे तो साफ ज़ाहिर है वो क्योंकि मुसलमान हुक्मरान थे, आई थिंक उनकी क्या सोच है, किस तरह से वो उन्होंने गुलामी कर रहे, हम गुलामों की तरह रहे। वो मुसलमान हुक्मरान थे, लेकिन थे सभी उनकी, ये नहीं कि वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं करते थे। उन्होंने अय्याशी किया है तो पूरी मतलब है कि जिस जगह तक उनकी हुक्मरानी थी तब उस तक उन्होंने अय्याशी किया है, शराब नोशी किया है, सब पे उन्होंने किया है। उन्होंने ना मुसलमान देखा ना हिंदू देखा। मतलब और जिस तरह की वो अपना मनोज मुंतशिर ने बातें की है ना भाई, वो बातें तो उसने मतलब वो वाकई गौरव फिक्र करने वाली और सोई हुई आवाम को जगाने वाली हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब है जैसे वो कह रहा है कि हमने अपने बड़ों का, पुरखों का, जो उनकी ज़मीनें, वो मतलब है उनका मुकाम मर्तबा क्या था वो सब भूल गए हैं, और उनकी जगह नए जो आते हैं कोई एक कारनामा कर जाते हैं, हम उनके नाम पे रोड बना देते हैं। मतलब ये तो उसने हकीकत को ज़ाहिर किया। मतलब है उनका नाम, जैसे वो उनकी राम सीता, ये वो इस तरह के वो कह रहे थे,
वो हकीकत है कि जो उन्होंने जो किया, मतलब जो उन्होंने अपने मजहब की खातर, जो अपने मुल्क की खातर जिस तरह की उन्होंने कुर्बानियां दी, उसको नहीं भूलना चाहिए। जो एक अच्छा हुक्मरान था वो साफ ज़ाहिर है, चाहे राम हो या इधर सुल्तान महमूद गजनवी हो, चाहे सीता हो या चाहे इधर हो अपना कोई भी हो, जो अच्छा है वो अच्छा ही है। सुल्तान महमूद गजनवी था, कह रहे हैं कि वो मतलब एक लुटेरा था, इंडिया में आया, अफगानिस्तान में गजनी में रहता था। तो उसकी हिस्ट्री को ये पढ़ा जाए तो वो एक बहुत दलेर हुक्मरान था और वो जुल्म और नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करता था। जैसे उसकी एक मिसाल, एक वाक़या था, सुल्तान महमूद गजनवी था, जैसे ना एक बुढ़िया थी, उसने सुल्तान महमूद गजनवी से शिकायत की कि आपका उसने कहा था कि भतीजा जो हमारे घर में हर रोज़ घुस आता है, रात को तंग करता है बेटी को, जो तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने 2-3-4 दिन उसने खुद उसका मतलब का पहरा दिया। जिस वक्त वो इंटर हुआ, सुल्तान महमूद गजनवी उसके पीछे चल पड़ा, घर में इंटर हो गया। लाइट उसने कहा कि लाइट बंद कर दें, बूढ़ी औरत को कहा कि ताकि मुझे आंखों से मैं देख ना सकूँ कि मैं भतीजे को मार रहा हूँ। उसने लाइट बंद कर दी, तो तब उसने उसका सर कलम किया, तो बाद में देखा तो उसका भतीजा नहीं था, कोई और था। तो ये होता है इंसाफ, मतलब उसने उसको तो यही था कि मेरा भतीजा है, नियत में तो अपना भतीजा था, लेकिन निकला कोई और है। तो ऐसे हुक्मरान थे जो अच्छे हैं, उनको अच्छा मानना चाहिए कि ये सब मज़हब को एक ही मानते थे और उन पर जुल्म और नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करते थे। भाई जो मुखालिफ होते हैं ना वो ऐसे कहते रहते हैं। अच्छा, हमारे जो भी बादशाह हैं वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में मसला है ना, नहीं, और ये बात ठीक है, अपनी हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो ज़मीनें पड़ी हैं, कौन बोल रहा है उसको, कौन काट रहा है। मतलब बात करने का मकसद उसका ये है यार, असल में उसने ना कहते हैं कि इशारा किसी और पे करना, और मतलब है देखो कि अब वो ये कह रहा था कि हमारी ज़मीनें जो है वो कौन बोल रहा है उस पर, मतलब है ये कि अब हम खुद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे ऊपर हुकूमत कौन कर रहा है। मतलब जैसे हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम ज़िंदगी गुलाम हैं, समझ ही नहीं रहे। और हमें उसका मतलब यही था कि मेरी बात को समझे, हाँ, उसको नोट करें, ये बाकी समझे। वो कहता मैं खुद बड़े अरसे बाद मुझे मतलब मैं उठा हूँ और मतलब मुझे भी होश आया, पहले मैं भी सोया। मिसाल के तौर पर हमें नहीं पता कि हम कैसे अपने ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, क्या वो मुल्क के साथ कर रहे हैं, क्या दूसरों के साथ कर रहे हैं। मतलब जमीन का उसने एग्जाम्पल दिया है, किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह काट रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और तो कहावत भी है तकरीबन वैसे भी किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसी है। दूसरी बात ये कि उसने मुनाज़र भी जो कहा था ना कि मतलब है अब नरेंद्र मोदी की आपने हमारे यहाँ मतलब है कि आपको पता है कायदे आज़म ने जो कुर्बानियाँ दी उन्होंने पाकिस्तान बनाया एक नाम। तो बाद में ये आसिफ अली जरदारी या कोई ऐसे थे जो कहते थे कि जो नोट है ना उस पर हमारी तस्वीर है, मतलब वो इसमें कह रहे थे कि मैं इतने पैसे देता हूँ, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा, लेकिन आवाम ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बात करने का मकसद ये है कि लीडर जो होते हैं ना वो अपने जो अच्छा लीडर होता है ना, जो अच्छा लीडर होता है वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को कभी भी नहीं भूलता, बल्कि वो चाहता है कि उनकी किताबों में उनका जिक्र आए, मूवीज़ में उनका जिक्र आए, उनकी हिस्ट्री बार बार दोहराई जाए। उन्होंने कहा अच्छे वर्ड में उनका जिक्र। जो अच्छे लीडर नहीं ना होते, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो ऐसे कहते हैं जैसे अब वो कह रहे थे कि कायदे आज़म की जगह पे हमारी तस्वीर लगाई जाए ताकि हमारा नाम आए। मतलब है ये लीडरशिप वाली बात नहीं होती। इंडिया में आज भी अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उसमें अच्छे लीडर वाली बात है। मैंने उसके आपने देखा था वो शोबस की दुनिया में गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो इनका क्या नाम था उसका जो बड़ा था इनका यार नेहरू कायदे आज़म के साथ जो था गांधी, उसने बकायदा तौर पे सब हीरो को कहा कि आप मूवीज़ में उसका भी मतलब जो मूवीज़ आप चलाते ना उसमें थोड़ा बहुत उसका भी किरदार अदा किया करें कि वो हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे। उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा जो है बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं, और ताकि हमारे लोग जो नहीं भी जानते वो भी जान सके कि उसने कैसे हमारे मुल्क के आज़ाद कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल, तो ये अच्छे लीडर वाली बात होती है। तो भाई की वीडियो बहुत ही अच्छी थी, हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा।